नमस्कार साथियों, मैं प्रणव आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। साथियों, संवेदनशील मुद्दा वही है, पहलगाम हमला। लेकिन आज सुबह जब खबर सुनी कि सरकार जातिगत जनगणना की तरफ अभी ध्यान दे रही है और जातिगत जनगणना करने का सरकार ने फैसला लिया है, सुन के दिमाग को बड़ा झटका लगा, शॉक हुआ। इस क्रिटिकल टाइम में, ऐसी सिचुएशन में जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने ये फैसला मतलब इस समय में क्यों लिया, जबकि इतना बड़ा देश के ऊपर एक हमला हुआ है सांप्रदायिक, जिसको रंग देने की कोशिश की गई थी, जिसमें निहत्थे लोग मारे गए और वो बेचारे लोग वो सैर पर निकले थे ताजी हवा में सांस लेने के लिए, लेकिन लाश बनकर लौटे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए। वो ना तो सैनिक थे, ना ही सुरक्षा बल के सदस्य, सिर्फ एक आम नागरिक थे जो अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल बिताने आए थे। उनकी कोई गलती भी नहीं थी, ना ही उनका कोई कसूर था। सिर्फ इतना था कि वे उस धरती पर थे जिसे अब भी स्वर्ग कहा जाता है और जो कि अब आतंकवादियों का नर्क बन चुका था। नियत्ते पर्यटक थे वो, सपनों के साथ आए थे लेकिन ताबूतों में लौटे। पहलगाम में हुआ यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था साथियों, यह एक सुनियोजित सांप्रदायिक रूप से प्रेरित नरसंहार था। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली चलाई। 26 निर्दोष पर्यटक, जिनमें महिलाएं और बच्चे तक शामिल थे, सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि उनका मजहब वो नहीं था जो आतंकवाद चाहता है। और यह हमला एक गहरी और चिंताजनक सच्चाई को सामने लाता है। आतंकवाद केवल क्षेत्रीय नहीं, धार्मिक भी हो गया है और इसका निशाना आम नागरिक बनते जा रहे हैं, निहत्थे निर्दोष भरोसे के साथ देश की सरहदों के भीतर घूमते हुए। इस दर्दनाक हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। हर जाति, हर धर्म, हर राज्य का नागरिक घर घर में कह रहा है, अब बहुत हुआ, पाकिस्तान को जवाब दो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पूरा देश बदले की मांग कर रहा है, तब केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया सन्नाटे जैसी रही। ना कोई सख्त कार्रवाई, ना कोई कड़ा संदेश, बस कैबिनेट मीटिंग और फिर मौन, चुप्पी। इस हमले के बाद अब सरकार जिस मुद्दे को सबसे अधिक महत्व दे रही है वो है जातिगत जनगणना। यानी एक और निर्दोष भारतीयों का खून बह रहा है और दूसरी ओर सरकार यह तय करने में लगी है किस जाति की जनसंख्या कितनी है। और यह सिर्फ प्राथमिकताओं का संकट नहीं है, यह नैतिक और राष्ट्रीय असंवेदनशीलता का भी प्रतीक है साथियों। क्या अब हम उस दौर में हैं जहां हिंदू या मुसलमान पूछकर गोली मारने वालों से निपटने की बजाय ब्राह्मण हो या कुर्मी, सरकार यह गिनने में लगी है? विपक्ष का दायित्व है कि वह यह सवाल देश की संसद से लेकर जनता की पंचायत तक पहुंचाए। विपक्ष को भी अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। कब तक पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की कायरता और इनकी कायराना हरकतों को बर्दाश्त किया जाएगा? क्यों नहीं सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया? क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस सांप्रदायिक हमले की अभी तक गूंज सुनाई दी? क्यों सरकार उन स्थानीय नायकों की कहानी को दुनिया के सामने नहीं लाती जो वास्तव में सबका साथ का उदाहरण है? और क्यों इतने बड़े राष्ट्रीय शोक के समय सरकार जातिगत वोट बैंक की गणना में उलझी हुई है? सवाल बहुत सारे हैं साथियों। क्यों ऐसे समय में सरकार का ध्यान जातिगत विभाजन की ओर है, न कि राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा पर?
यह समय भाषणों, निंदा प्रस्तावों और ट्वीट्स का नहीं है साथियों, यह समय है निर्णायक, प्रतिशोधात्मक और सटीक कार्रवाई का, जिसमें कि हमारी सरकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। देश अब सिर्फ आंकड़े नहीं चाहता, वह न्याय चाहता है, जवाब चाहता है और नेतृत्व से साहसिक कदमों की अपेक्षा करता है। मेरा यह एपिसोड उन 26 परिवारों को समर्पित है जो अपनों को खो बैठे, उस माँ के आंसुओं को समर्पित है जिसने अपने बेटे की लाश पहलगाम से मंगाई, उस कश्मीरी घोड़े वाले को समर्पित है जिसने पर्यटक को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, और उन करोड़ों देशवासियों की आवाज को जो पूछ रहे हैं सरकार चुप क्यों है, अब बहुत हुआ, जवाब दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।